हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स पार्ट 5 में आज हम बात करेंगे नल पॉइंटर के बारे में और आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। नल पॉइंटर का ही एक पार्ट है या फंक्शंस है पॉइंटर का। नल पॉइंटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल पर्पस पॉइंटर को। A pointer variable declared using a particular data type cannot hold the location address of variable of other data type। जो पॉइंटर है वो वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है उसके पर्टिकुलर डाटा टाइप को वो होल्ड करता है और उसके एड्रेस को वो होल्ड करता है। एड्रेस कोई भी हो सकता है, लेकिन उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर टाइप की होगी, या तो वो इंटीजर होगी या कैरेक्टर होगी या फ्लोटिंग होगी। इसी तरह आप एग्जांपल में देख सकते हो कैर स्टार ptr इंट वेरिएबल 1 ptr इज इक्वल टू एंड वेरिएबल 1। जो पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है वो कैरेक्टर टाइप का है। जो पॉइंटर है वो कैरेक्टर टाइप का है। वेरिएबल 1 इंटीजर टाइप का है और हम वेरिएबल 1 का एड्रेस कैरेक्टर पॉइंटर में एंटर करवा रहे हैं, बट हमने यहाँ पे कैर नहीं लगाया। तो ये जो पॉइंटर है ये एक तरह से एरर क्रिएट करेगा। Here comes to the importance of a void pointer। void pointer या null pointer हम यूज करते हैं जनरल पर्पस के लिए। अगर हमने void यहाँ पे लिखा होता तो ये इसको स्टोर कर लेता, ये इसका मेन यूसेज है। नेक्स्ट आपका टॉपिक फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सी। A function is a set of statement that takes input, do some specific computation and produces output। फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शंस हम यूज क्यों करते हैं? फंक्शन का काम होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस एंड पैरामीटर। और हम अगर इसको एक बार बना के रख लेते हैं तो हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ये इसका मेन बेनिफिट है। सी में टॉप टू डाउन अप्रोच है। सो हम फंक्शंस को पहले डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद ब्लॉक में इसको कॉल करेंगे एंड फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे प्रोग्राम के बाद, या प्रोग्राम में भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फंक्शन एग्जांपल डिफाइनिंग एंड एक्सेसिंग, कैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं। ये आपका फंक्शन एक्सपेंशन है, ये आपका मेन प्रोग्राम है। इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, इंट m इज इक्वल टू मैक्स a b। अब हमने दो वैल्यूज ली हैं, एक a में स्टोर है एक b में। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, हम इसका एक फंक्शन क्रिएट कर दें। सो हम मैक्स नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यू को हम स्टोर करवाएंगे। सो हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ये फंक्शन एक्सपेंशन है। यहाँ फंक्शन बना हुआ है। अब फंक्शन देख लेते हैं फंक्शन में क्या है। यहाँ पे इंट x इंट y, ये क्या है, आपके पैरामीटर है और जिसको हम कॉल बाय या पैरामीटर भी बोल देते हैं। ये एक तरह के डमी पैरामीटर्स होते हैं। ये आपके ओरिजिनल पैरामीटर है। उसके बाद वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, a b c d e f, कुछ भी यहाँ पे भी वेरिएबल चेंज हो सकता है। लेकिन ये जो वैल्यूज है आपकी, इसके बाद यहाँ पे ये पास होंगी। वैल्यू पास होने के बाद यहाँ पे ये चेक होगी, अगर x बड़ा है तो रिटर्न x, अदरवाइज y। इसी तरह फंक्शन यहाँ पे घूम के वापस यहाँ पे आएगा और आपको वैल्यू प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट आपका कॉल बाय वैल्यू, ये भी आपकी एग्जांपल है। आप इसमें वैल्यू को स्वैप करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ये आपका मेन आ गया मेथड। उसके बाद आपने दो वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, उसमें वैल्यू है। बिफोर स्वैप, उसके पहले की जो आपकी वैल्यू है वो ये रिप्रेजेंट कर देगा। उसके बाद स्वैप नाम का फंक्शन को आपको कॉल किया है, आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी
उसके बाद जो स्वैप हुई वैल्यू है वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। ये आपका स्वैप का फंक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्वैप के फंक्शन को एक्सपेंड किया है, जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद एक टेम्परेरी वेरिएबल है, x की वैल्यू टेम्प में चली जाएगी, उसके बाद y की x में चली जाएगी। इसी तरह वैल्यू इंटरचेंज और स्वैप हो जाएगी। नेक्स्ट आपका फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? फंक्शन प्रोटोटाइपिंग आप जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हो बिफोर मेन तो उसको फंक्शन प्रोटोटाइपिंग बोल देते हैं। ये एक तरह से फंक्शन डेक्लरेशन ही होती है सी में। A function prototyping is simply is the declaration of a function that specify function name, parameter and return type। सबसे पहले वो क्या स्पेसिफाई करेगी? फंक्शन का नाम, उसमें कौन कौन से पैरामीटर है और उनकी रिटर्न टाइप क्या है। इट डज नॉट कंटेन फंक्शन बॉडी, ये फंक्शन की बॉडी को कंटेन नहीं करेगी, जस्ट ये फंक्शन को डिक्लेयर ही करेगी। सिंटैक्स क्या है इसके? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, टाइप 1 आर्गुमेंट, टाइप 2 आर्गुमेंट 2, ये इसका सिंटैक्स है। इसमें आप रिटर्न टाइप यूज कर सकते हो, कौन सी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, फंक्शन का नाम दे सकते हो, कौन कौन से आर्गुमेंट्स है वो दे सकते हो। रिकर्शन, रिकर्शन टॉपिक, रिकर्शन हम क्यों यूज करते हैं? सी रिकर्शन, रिकर्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग आइटम इन ए सेल्फ सिमिलर वे। अगर आपका फंक्शन का नाम सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है, अगर आपका एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसका नाम भी सिमिलर ही है, या एक फंक्शन अपने खुद के फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, तो हम उसको रिकर्शन बोल सकते हैं। इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ ए प्रोग्राम अलाउ यू टू कॉल ए फंक्शन इनसाइड द सेम फंक्शन। ये आप एग्जांपल में देख सकते हैं। वाइड रिकर्सिव फंक्शन एक फंक्शन है, उसमें भी एक फंक्शन है और उसका नाम भी इसी के साथ मैच कर रहा है, तो एक तरह से ये फंक्शन खुद के फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो इसको हम रिकर्शन बोल सकते हैं। डेफिनेशन में आप बोल सकते हो, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट रिकर्शन, ए फंक्शन टू कॉल इटसेल्फ। नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टोरेज क्लासेस। क्लासेस ये इनबिल्ट लाइब्रेरी में आपके फीचर्स ऐड हैं सी की। अ स्टोरेज क्लासेस डिफाइन द स्कोप। क्लासेस क्या डिफाइन करती है? स्कोप या विजिबिलिटी एंड द लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। एक वेरिएबल की लाइफ टाइम की क्या स्कोप है या क्या विजिबिलिटी है, वो स्टोरेज क्लासेस इसको रिप्रेजेंट करती है। दे प्रोसीड द टाइप दैट दे मॉडिफाई। वी हैव 4 डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्राम। स्टोरेज क्लासेस डिफाइन करती हैं आपकी मेमोरी को, और मेमोरी किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो मेमोरी को, या क्या इसकी विजिबिलिटी है, आप स्टोरेज क्लासेस की हेल्प से इसको यूज कर सकते हो। 4 तरह की स्टोरेज क्लासेस है, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल। 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं। ऑटो, द ऑटो स्टोरेज क्लास इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल लोकल वेरिएबल। अगर हम किसी ब्लॉक में किसी वेरिएबल को यूज करते हैं लाइक इंट माउंट, तो वो इंट माउंट बाय डिफॉल्ट ऑटो ही होता है। अगर हम इसको ऑटो लिखते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखते तो भी ये बाय डिफॉल्ट ऑटो ही यूज करेगा। नेक्स्ट आपका द रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास इज यूज टू डिफाइन लोकल वेरिएबल दैट शुड बी स्टोर्ड इन ए रजिस्टर इंस्टेड ऑफ रैम। रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या करेगी? जो वेरिएबल है उनको अपने में रजिस्टर में स्टोर करेगी रैम की जगह पे। दिस मीन्स दैट वेरिएबल हैज ए मैक्सिमम साइज इक्वल टू द रजिस्टर साइज। इसका मीन्स ये है जो इस वेरिएबल का साइज होगा वो रजिस्टर के साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। यूजुअली वन वर्ड दे कैन हैव यूनरी। अगर हम कोई यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं तो हम रजिस्टर क्लास का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टैटिक, स्टैटिक स्टोरेज क्लास। द स्टैटिक स्टोरेज क्लास इंस्ट्रक्ट्स द कंपाइलर to keep a local variable is existence during the lifetime। स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या करती है? स्टैटिक स्टोरेज क्लास मेमोरी को डायनामिक टाइम पे नहीं, पहले ही इसको असाइन कर दे देती है, बिकॉज स्टैटिक की हेल्प से हम वेरिएबल को पहले ही स्टोर करवा लेते हैं, और हम इसको एज ए सिक्योरिटी अगर मॉडिफाई नहीं करना चाहते तो हम स्टैटिक कीवर्ड यूज कर सकते हैं।
द स्टैटिक स्टोरेज क्लास इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू कीप ए लोकल वेरिएबल। वो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रही है कि इसको लोकल वेरिएबल में स्टोर किया जाए। इन एक्सिस्टेंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम के लिए जब तक वो प्रोग्राम है वो स्टैटिक स्टोरेज में सेव रहेगा। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग इट ईच टाइम, हमेशा ये बनाना और डिस्ट्रॉय करना पड़े, इससे अच्छा है कि हम स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लें। द स्टैटिक मॉडिफायर में आल्सो भी अप्लाई टू ग्लोबल वेरिएबल, ये एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल ही हम इसको बोल सकते हैं। व्हेन दिस इज डन द फॉर द वेरिएबल स्कोप टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फाइल इन विच इज डिक्लेयर। अगर हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है तो हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये आप इसकी एग्जांपल देख सकते हो, स्टैटिक इंट काउंट 5। अगर हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लिया तो ये इसको काउंट वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर कर देगा और इसमें वैल्यू को स्टोर करवा देगा। ये एक तरह से ग्लोबली हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्न। The external storage class is used to give a reference of a global variable that is visible to all the program files. When you use extern, the variable cannot be initialized. Extern एक कीवर्ड है जो स्टोरेज क्लासेस में यूज्ड होता है रेफर करने के लिए। ये एक ऐसे ग्लोबली वेरिएबल है। अगर हमारे पास दो फाइल्स है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फर्स्ट फाइल एंड सेकंड फाइल। फर्स्ट फाइल में एक्सटर्न वर्ड यूज हुआ है, एक्सटर्न वॉइड राइट एक्सटर्न। ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेकंड फाइल में है। अगर हम एक्सटर्न कीवर्ड की हेल्प से इसको यूज कर सकते हैं, या सेकंड फाइल एक्सटर्न डिफाइन किया हुआ है, हम इसके फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो हम इसके ऐसे एक्सटर्न लिख के इसको एक दूसरे के साथ रेफर कर सकते हैं। अब फर्स्ट फाइल में एक्सटर्न वॉइड राइट एक्सटर्न है, सेकंड फाइल में एक्सटर्न इन काउंट है, तो ये एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह इसको हम कंपाइल कैसे कर सकते हैं, ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, फर्स्ट फाइल डॉट सी सेकेंड फाइल डॉट सी। तो इस तरह हम इसको रन करवा सकते हैं। तो इसी तरह स्टोरेज क्लासेस भी कंप्लीट होती है। सो पार्ट 5 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे फर्दर कंटिन्यू टॉपिक्स की। सो थैंक यू।